students, welcome back to our channels. Today in this video we are going to learn physics chapter first, motion for class 9. So let's start. Then the first question arises here is that what is the motion? Either define the motion. Motion जो है होता क्या है, तो उसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि what is the motion? Then a body is said to be in motion, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है कहा जाएगा कि वो मोशन में है when its position changes continuously with respect to an stationary object taken as a reference point. Means कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में कहा जाएगा जब उसकी पोजीशन लगातार बदल रही हो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, एज अ पॉइंट उसे रेफरेंस ले सकते हैं, यानी किसी फिक्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो थिंग या उसके पास आ रही हो या फिर उससे दूर जा रही हो, कॉन्टिन्यूअसली लगातार देखें या तो ऑब्जेक्ट उसके पास आ रही है या उससे दूर जा रही है किसी स्टॉप थिंग से, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। क्लियर? देन तो बात करते हैं अभी काइंड ऑफ मोशन, यानी मोशन के प्रकार कितने तरीके के होते हैं। देन बेसिकली मोशन आर टू टाइप। वन इज यूनिफॉर्म मोशन, टाइप ऑफ मोशन की बात करें, टाइप ऑफ मोशन, तो बेसिकली टू टाइप। वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स नेम से ही आपको पता चलेगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स if an object will be cover equal distance in equal interval of times. This means अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, however टाइम इंटरवल इज so many small, अगर वो समय जो इंटरवल है वो कितना भी छोटा हो, वो किसी भी छोटे छोटे समय अंतराल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोले कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एंड इफ any object will be cover unequal distance in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो है अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, जैसे कि फर्स्ट आवर में सपोज दैट 40 किलोमीटर कवर किया, सेकेंड आवर में उसने 30 कवर किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म जो है मोशन कर रहा है। और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम बोलते हैं कि वो जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इनको हम स्पेशली ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करते हैं तो जो यूनिफॉर्म मोशन हमारा होता है उसके लिए अगर हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करे और वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आता है वो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आता है, एनी स्ट्रेट लाइन एनीवेयर। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन आता है, और जब नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम क्रिएट करते हैं तो फिर ये आपका टाइम और ये एक्स वाई से डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस के लिए है, तो ये कोई ना कोई कर्व आता है, यानी कोई वक्र रेखा आती है। इस तरीके से ग्राफिकली हम समझ सकते हैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो कोई कर्व लाइन शो करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वन मोस्ट टॉपिक इज अनदर टॉपिक, टू इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिगार्डिंग टू मोशन इज फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस मींस दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो पहले एक एक करके जान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बात करते हैं डिस्टेंस की। देन द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी पथ ट्रेवल किए जाते हैं, जो रास्ते चले जाते हैं, उनका जो टोटल मेजरमेंट होता है उनके पाथ का, वो हमारा डिस्टेंस होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट, then the displacement is the shortest distance between the initial position and final position of the moving objects. This means displacement जो है वो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग का पॉइंट, जब स्टार्ट करते हैं जहां से चलना शुरू किए, एंड फाइनल मतलब अब कहां पे वो ऑब्जेक्ट पहुंचा हुआ है।
उनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे एक फिगर या ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, सपोज दैट टू लोकेशन हमारे पास है, एक लोकेशन हमारा ए है और ए से हमें बी के पास पहुंचना है। इसके बहुत से रास्ते हैं। सपोज दैट अ पर्सन विल बी ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड ट्रेवल 50 किलोमीटर एंड रीच हियर, 50 किलोमीटर चल के वहां पे पहुंचा है और एक शॉर्टकट स्ट्रेटवर्ड रास्ता है। ये जो है सपोज दैट ये वाले 30 किलोमीटर है और ये स्ट्रेटवर्ड है, एकदम सीधे रास्ता जाने का तरीका है लाइक दिस। तो इसका मतलब हुआ ये जो फर्स्ट पर्सन है जो ए से एनी पर्सन जो है ए से बी पे जो गया हुआ है, अगर देखा जाए और उसके डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसने जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है, वो जो उसने कवर किया जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर। लेकिन अभी जो पर्सन ए से जो है बी पे आया हुआ है और उसके डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए अगर, तो वो वाली 30 किलोमीटर होगा। ये जो है 30 किलोमीटर हुआ। तो इस तरीके समझ सकते हैं कि ये जो उसके द्वारा चले गए पाथ का जो है टोटल लेंथ है, ये हमारा डिस्टेंस होगा। और जो उसकी जो सबसे छोटी दूरी है, इससे कम डिस्टेंस कवर करके ए से बी पे नहीं पहुंच सकता है, स्ट्रेटवर्ड सीधा डिस्टेंस है, तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसका पढ़िए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने के बाद अब आइए समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही से स्टार्ट होता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज द पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू चले गए पूरे रास्ते की जो लेंथ है उसका मेजरमेंट है वो हमारा जो है डिस्टेंस होगा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है शॉर्टेज डिस्टेंस, जो सबसे कम जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, जो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, तो उसके लिए पहले स्टार्ट होगा। तो डिस्टेंस को बोला जाता है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर डिफरेंट बताने से पहले आपको बता दें पहले व्हाट इज द स्केलर मीनिंग एंड व्हाट इज द वेक्टर मीनिंग। तो स्केलर को अगर बोले हिंदी में होता है अदिश, मींस बिना दिशा, मतलब बिना दिशा का होता है। स्केलर मतलब एक क्वांटिटी होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, उनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इनके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को बोलते हो मैग्नीट्यूड ओनली, नो एनी डायरेक्शन, इनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। और अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उनके पास जो है डायरेक्शन भी होता है, उसको डायरेक्शन मेंशन करना होता है तभी उसकी वैल्यू क्लियर आती है, उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे डिस्टेंस है इनको राइट करने के लिए कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई बंदा 40 किलोमीटर रन कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो 40 किलोमीटर चल के आया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलना है तो आपको डायरेक्शन मेंशन करना होगा, जैसे 40 किलोमीटर इन नॉर्थ और साउथ, जैसे अगर किसी को मेंशन करना हो। अगर डिस्टेंस को अगर लिखना होता है तो ओनली लिख देंगे 40 किलोमीटर, ये हमारा एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अगर ऐड करना होगा हमें तो 40 किलोमीटर इन नॉर्थ, लाइक दिस कोई दिशा मेंशन करनी होगी तो जाके जो हमारा है वेक्टर जो है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है रिप्रेजेंट किया सकता है।
वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिफरेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो है कि डिस्टेंस विल नेवर जीरो। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, सपोज दैट कोई बंदा जो है ए से पहले बी पर आया, सपोज 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ए से बी पे आता है और उसके बाद वापस बी से ए पे चला जाता है वंस अगेन। तो इस तरीके से वो जो पहले तो ए से बी पे गया तो उसका जो है 100 मीटर रन किया उसने, और बी से ए पे आया 1 इन 100 मीटर। तो अगर डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 100 n प्लस 100 हो जाएगा 200 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो अगर ए से बी के डिस्टेंस को अगर हम प्लस करते हैं तो बी से ए की तरफ जो माइनस साइन प्रेजेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पे नंबर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो 100 n प्लस माइनस 100, यानी ये हो गया 100 में से माइनस 100 करेंगे 0 आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो है क्यों जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। और हम अपनी डेफिनेशन से भी बता सकते हैं, जब वो ए पर ही आके स्टॉप हो गया है, इसका मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी जो ए है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है 0 है, यानी वो नहीं है। यानी कि इसलिए यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मे भी 0 हो सकता है। और एक सिमिलरिटी की बात करें तो स्केलर और वेक्टर दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, यानी डिस्टेंस के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, मीटर मेजर करते हैं। और जो ये रिंग की भी यूनिट जो है एसआई यूनिट जो है मीटर ही होती है। मीटर की सही क्या होती है? दोनों सही है, दोनों सही है। सो आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट जो है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन के जो 2 टाइप्स है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, और उसके बाद आपको इसके रिकॉर्डिंग होमवर्क दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप नोट्स तैयार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो